नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मॉडल ऑफ इंडियन एस्ट्रोलॉजी चैनल में। मैं हूं पंडित राकेश मिश्रा। आप सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों के लिए यह वर्ष सुख, समृद्धि, सौभाग्य और शांति लेकर के आए, ऐसा मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। इस वीडियो के माध्यम से आप वर्ष 2021 का राशिफल देख पाएंगे, समझ पाएंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हम वीडियो के लास्ट में किसी भी तरह की समस्याओं के समाधान के बारे में चर्चा करेंगे, बताएंगे। उनके उपाय के ऊपर में आप लोगों के साथ में क्या उपाय हो सकता है, इसकी विशेष जानकारी आप लोगों को साझा करेंगे। 2020 तो कोरोना के कारण परेशानी, ऑलमोस्ट सभी लोग इस कोरोना के रीजन से त्रस्त थे, पर आने वाला 2021 हमारे लिए कैसा होगा, इस पर मैं विशेष चर्चा करेंगे। 2021 के शुरुआत की अगर हम कुंडली की बात करें तो आपको पता चलेगा कि कन्या लग्न से इस साल की शुरुआत हो रही है, जो कि एक अच्छा और शुभ लग्न है और ये एक शुभ संकेत भी है। ये कन्या लग्न बुध का लग्न है। साथ ही आप देखेंगे कि साल का जो नंबर है 2021, तो आप अगर नंबर वाइज देखें तो 2 + 2 + 1 = 5, यानी 5 नंबर। यहां पर मैं अंक ज्योतिष के हिसाब से अगर देखा जाए तो अंक ज्योतिष में 5 नंबर को बुध का नंबर कहा गया है, माना गया है। और वहीं बुध लक्ष्मी का स्वामी है। इसका मतलब साफ है कि बुध से हम फाइनेंस, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, व्यापार, इन सभी का आकलन करते हैं, समझते हैं। ऐसे भी बुध को विष्णु स्वरूप कहा गया है ज्योतिष में। यह लग्न तो बहुत ही शुभ है। बुध जो लग्न का स्वामी है वह चौथे घर में बैठा है। साल की शुरुआत में देखें तो जो लग्न है वह हस्त नक्षत्र में उदय हो रहा है। हस्त नक्षत्र जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है, और चंद्रमा अपनी ही राशि 11वें स्थान लाभ स्थान में बैठे हुए हैं। चंद्रमा लाभ स्थान में बैठना यानी धन की प्राप्ति सभी लोगों को जरूर होगा, ऐसा संकेत मिल रहा है। वहीं आप देखेंगे तो चंद्रमा भी पुष्य नक्षत्र में बैठा है। पुष्य भी एक अच्छा नक्षत्र माना गया है। व्यापार और सभी शुभ कार्यों के लिए यह शनि का नक्षत्र है। शनि स्वयं मकर राशि में बैठे हैं। बुध को देखें तो बुध पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बैठे हैं, जो कि शुक्र का नक्षत्र है। कन्या लग्न के लिए शुक्र भाग्य के स्वामी बनते हैं। तो यहां अगर नक्षत्र की स्थिति, ग्रहों की स्थिति, राशियों की स्थिति बहुत अच्छा है। इसके साथ ही मंगल भी साल के शुरुआत में अपने ही राशि में बैठे हैं। साल में इसी वर्ष में राहु केतु अपनी उच्च राशि वृषभ और वृश्चिक राशि में बैठे हैं। तो यह जो 5 प्रमुख ग्रह हैं उन सभी की अपनी अच्छी स्थिति में है। तो सभी नक्षत्रों की स्थिति भी अच्छी दिख रही है। और ऐसे भी एक जब स्वास्थ्य वाचन करते हैं तो उसमें एक मंत्र भी आता है, तदेव लग्नम शुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव विद्या बलम देव बलम तदेव लक्ष्मी पते तेंग्रियुगम स्मरामि। यानी इसका मतलब यह है कि चंद्र का बल, तारा का बल, विद्या का बल, देवता का बल देख लीजिए। अगर लक्ष्मी पति की आराधना से, उनके नाम से शुरू होता है तो सब कुछ शुभ होता है। तो इसको ऐसे भी समझ लीजिए। तो साल की शुरुआत का जो लग्न है
लक्ष्मीपति का ही लग्न है और साथ में नक्षत्र चंद्र देवता का सबका बल अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा है। यह साल सबके लिए अच्छा जाना चाहिए, ऐसा हमें मानना चाहिए। आइए देखते हैं पूरा साल हमारा जीवन कैसा रहेगा। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे नौकरी में, व्यापार में, परिवार में, माता पिता का स्वास्थ्य, संतान, शिक्षा, धन की स्थिति, ये पूरे वर्ष कैसा रहेगा, इसके ऊपर में चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आप मैरिड हैं तो आप, अगर शादीशुदा हैं तो आप अपने पार्टनर का भी, राशि का भी विचार करना चाहिए, क्योंकि पति पत्नी के कर्म और भाग्य आपस में जुड़ जाते हैं। अगर आप सिंगल हैं तब तो आप अपनी राशि देखेंगे, लेकिन अगर आप मैरिड हैं तो अपनी पत्नी का या पति का भी साथ में विचार करें, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि हमारे पाप और पुण्य के साक्षी 14 विभूतियां, 14th विभूतियां होती है। वो कौन से हैं? तो सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रियां, चंद्रमा, संध्या, रात, दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल व धर्म, ये 14 विभूतियां हैं। और हमारे 12 राशियां होते हैं, उनमें से 2 सूर्य और चंद्रमा जब घूमते हैं तो 12 और +2 = 14th, तब हमें पाप और पुण्य का फल मिलता है। यह फल पति पत्नी को मिलकर भोगना पड़ता है, इसीलिए दोनों की, तो इस हिसाब से पति पत्नी के कुंडली का साथ में विश्लेषण जरूर करना चाहिए। इससे आपको अच्छे से आप अपने आप को समझ पाएंगे। साथ में जो ग्रह फल हमें मिलते हैं उसका एक और पॉइंट नोट करना चाहिए कि हमारी कुंडली में क्या महादशा चल रही है, क्या अंतरदशा चल रही है। गोचर के हिसाब से जो, क्योंकि जो हमारे पास फल मिलते हैं उसके महादशा क्या है, अंतरदशा क्या है, गोचर में क्या चल रहा है, उसके हिसाब से फल मिलते हैं। इसीलिए इसका भी हमें पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए। यह वीडियो आपको गोचर के हिसाब से देखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो आइए बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए वर्ष 2021 का यह साल क्या लेकर के आ रहा है। तो मिथुन राशि वाले के लिए यह साल कुछ चैलेंजिंग दिखाई दे रहा है, यानी समस्याएं ज़्यादा और समाधान कम, ऐसा है। यानी कि कुछ समस्याएं होंगी, कब होगी, उसका समाधान क्या होगा, इस पर में चर्चा करेंगे। मिथुन राशि के जातक के कर्म स्थान के स्वामी बृहस्पति 8वें स्थान में गोचर कर रहे हैं। यह कर्म के स्थान पर में अच्छी स्थिति नहीं है। ऐसे तो यहाँ बृहस्पति नीच भंग जरूर हो रहे हैं, क्योंकि शनि भी मकर राशि में ही बैठे हुए हैं 8वें स्थान में, लेकिन फिर भी नीच तो है। भले ही नीच भंग हो रहा है, यह स्थिति उनके लिए अच्छा है जो शेयर मार्केट से, इंश्योरेंस सेक्टर से, हेल्थ सेक्टर से जुड़ाव रखते हैं या लगाव रखते हैं। बाकी के लिए स्थिति थोड़ा सा स्ट्रगल वाली रह सकती है। 5 अप्रैल को जब बृहस्पति मकर से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, तभी जाकर के मिथुन राशि वाले जातकों की स्थिति सुधरेगी। तब जाके कर्म स्थान के स्वामी भाग्य स्थान में बैठ जाएंगे, जो एक बड़ा राजयोग कहा जा सकता है। वर्ष के पहले तिमाही दिखता है कि समस्याएं ज्यादा रह सकती है, सवाल के जवाब कम होंगे, सवाल ज्यादा जवाब कम, समस्याएं ज्यादा समाधान कम। फिर भी लड़ना है, जो लड़ेगा वही जीतेगा। राहु केतु 6वें और 12वें स्थान में से गोचर कर रहे हैं, तो खर्चों में अधिकता रह सकती है। लेकिन जो लोग विदेश जाना चाहते हैं या किसी ने PR के लिए ट्राई किया है, अप्लाई किया है, विदेश में सेटलमेंट करना चाहते हैं या विदेश में जाकर के पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, वह स्टूडेंट है, विदेश में अपने करियर को बनाना चाहते हैं, तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए इन सभी कामों के लिए अच्छा रहेगा। ये बहुत ही अच्छा और इनके लिए अनुकूल समय रहेगा। खर्चे तो बढ़ेंगे, मिथुन राशि के जातकों को खर्चों की वजह से आर्थिक तंगी रह सकती है। समस्या, खर्च मुंह खोल करके खड़ा रह सकता है।
स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए, क्योंकि छठे में केतु का गोचर थोड़ा परेशान कर सकता है। साथ ही आप यह अच्छे से समझें, आपके राशि स्वामी बुधदेव पूरे साल में 198 डेज अस्त रहने वाले हैं। सूर्य कभी भी बुध से 14 डिग्री से कम आता है तो बुध अस्त होता है। राशि स्वामी का अस्त होना अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं माना जाता। ये मैं पहले से भी कार्यक्रम में बताते आया हूं। तो बुध कभी भी सूर्य से 28 डिग्री से दूर जा ही नहीं सकता है। बुध तो पूरे साल में आधे दिन तो अस्त ही रहता है, इसीलिए इतनी बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन आप ध्यान रखें कि आगे बताए गए दिनों में जब जब बुध अस्त होगा, बुध साल के शुरू में 8 जनवरी तक अस्त है, उसके बाद में 3 फेब से 16 फेब तक अस्त है, इसके बाद में 31 मार्च से 28 अप्रैल तक अस्त है, फिर 1 जून से 27 जून तक अस्त है, फिर 27 जुलाई से 17 अगस्त तक अस्त रहेगा। इसके बाद में 26 सितंबर से 17 अक्टूबर तक अस्त रहने वाला है। 3 नवंबर से 21 दिसंबर तक अस्त रहने वाला है। अतः आप इस समय में जब जब बुध अस्त रहेगा, आपके लग्न का स्वामी अस्त रहेगा, तो आपको किसी भी प्रकार के बड़े निवेश से या बड़े निर्णय से आपको बहुत ज्यादा सोच विचार करके आपको करना होगा, ये ध्यान रखें। आर्थिक और पारिवारिक मामलों में थोड़ा सा संयम रखें। किस तरह के निर्णय लेने से आपको संयम से, धैर्य से आपको निर्णय लेना चाहिए। किसी प्रकार के निर्णय बहुत आक्रोश में लेने से आपको बचना चाहिए। व्यापार या नौकरी के लिए यह वर्ष आय वृद्धि को लेकर के मन में एक असंतोष दे सकता है या रह सकती है। कार्य क्षेत्र में आपकी पद प्रतिष्ठा हालांकि उसमें वृद्धि रह सकती है। यह 2021 आपके व्यक्तित्व में विशेष बदलाव देगा। पारिवारिक सुख सुविधाओं में वृद्धि रहेगी। पैतृक संपत्ति में विवाद से आपको निपटारा कराने वाला होगा यह वर्ष। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपकी ऊर्जा खर्च होगी। यह वर्ष विद्यार्थियों के लिए विशेष रहने वाला है। प्रयासों की अधिकता रह सकती है। यह वर्ष आपके लिए यहाँ पर में संयम, समर्पण और आपको शांत चित्त रहने का आपका ये मूल मंत्र होना चाहिए 2021 में, क्योंकि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये अगर मूल मंत्र आपने ध्यान रख लिया तो आपको पूरे वर्ष में ज्यादा परेशानी नहीं होगा, क्योंकि यह बात आपको छोटी छोटी चीजों में आपको आनंद प्रसन्नता देगा अगर आप इस मंत्र को याद रखेंगे। तो रुपये पैसों को लेन देन को लेकर के विशेष सावधानी आपको रखना चाहिए पूरे ही वर्ष। परिवार में बड़े बुजुर्गों के प्रति आदर और समर्पण का भाव रखना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए। हालांकि मिथुन राशि वाले जातकों को प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगा। तो यहाँ अब बात करते हैं कि मिथुन राशि वाले जातकों को अगर पूरे वर्ष में कभी भी परेशानी महसूस हो किसी भी तरीके का, तो आपको क्या करना चाहिए, उस विशेष उपाय के बारे में हम बताएंगे आपको कि आपको किस तरीके का उपाय कर लेना चाहिए जिससे आपको किसी भी तरह की समस्याओं से निपटारा मिले या छुटकारा मिले। तो आपको बुध की जो देवता है, जो आपके लग्न के स्वामी हैं बुध देव, उनकी जो देवता है यानी भगवान श्री विष्णु और गणेश जी, भगवान श्री विष्णु और गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। गणेश जी की पूजा करें, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें, गणेश पंचरत्न का पाठ करें। साथ में अगर समय हो आपको और नहीं भी हो तो भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें अगर परेशानी है और उससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमें क्या करना है फिर, तो श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करें, श्रवण करें, तो आपको सभी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और सहायक सिद्ध होगा। ये इस मूल मंत्र को याद रखें पूरे ही वर्ष और पूरे साल में, साल की शुरुआत और एंड में खास तौर पर में मिथुन राशि वाले जातकों को सावधान रहने की जरूरत है विशेष रूप से। और जब भी मैंने जैसे आपको बताए हैं जो विशेष उपाय, इस उपाय को करते रहें, आनंद रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। आज के लिए बस इतना ही। जय सिया राम, जय श्री